हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 84 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आपको एक पैसेज दे रखा है, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उस पैसेज को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फैशन इंडस्ट्री होल्ड सेकंड प्लेस अमंग द पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री। जो फैशन इंडस्ट्री होती है वो दूसरा उसकी जगह है, पॉल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री में दूसरा स्थान किसका है? फैशन इंडस्ट्री का। इट हैज़ इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, इम्पैक्ट मीन्स असर पड़ता है ऑन द एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, एज वेल एज ऑन द मिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग इन इट। और उसके अलावा जो उसमें लाखों मिलियंस ऑफ लोग जो काम करते हैं उन पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। लुक एट द डेटा गिवन बिलो। आपको एक डेटा दे रखा है, आप उसको देखो। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है दुनिया की। सॉलिड वेस्ट जो होता है 21 बिलियन टन ऑफ गार्बेज वहाँ प्रोड्यूस करते हैं वो। 70 to 20% जो ग्लोबल वाटर पोल्यूटर है उसका कारण भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एंड अप इन लैंडफिल्स। और जो जितना भी 21 मिलियन टन ऑफ जो गार्बेज होता है वो लैंडफिल्स में, उसको गड्ढों में ही भर के ख़त्म किया जाता है। एंड अप इन द वाटर बॉडीज एंड, और ये जो लिक्विड वेस्ट होता है वो पानी में जाता है। और जो लैंडफिल होता है उसके बड़े बड़े कूड़े के जिसे ढेर देखते हैं आप, उसे लैंडफिल्स बोलते हैं। कूड़े के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं। फिर उससे मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन होती है? जो कि गर्मी को बढ़ाती है। ग्लोबल वार्मिंग कौन होती है? करने वाली गैस जो कि धरती की गर्मी को बढ़ाती है। और 10% ग्लोबल कार्बन का, जितना भी कार्बन निकलता है उसका 10% वो इस मीथेन की वजह से ही होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पिक्चर दे रखी है शेयर ऑफ क्लोथिंग वेस्ट पर ईयर, कि पर ईयर क्लोथिंग वेस्ट का क्या क्या शेयर होता है। रिसाइकलिंग में मतलब कि जो वेस्ट है 10% तो रिसाइकिल हो जाता है, 8% हमको रीयूज़ करते हैं। रीयूज़ भी दोबारा यूज़ करते हैं। इंसिनरेशन का मतलब होता है जला देना, 25% उसे जला दिया जाता है। और उसके बाद लैंडफिल होता है, जो कूड़े के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं, 57% लैंडफिल्स बन जाते हैं। द रेट एट विच द क्लोथिंग वेस्ट इज जनरेटेड, जिस रेट पर क्लोथिंग वेस्ट जनरेट होता है, बनता है, ड्यू टू द फास्ट फैशन ट्रेंड, बढ़ते हुए फैशन की वजह से, इज फार मोर देन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की रेट से बहुत ज़्यादा है। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, मिट्टी में मिल जाना। इतनी जल्दी से वो मिट्टी में नहीं मिलता जितनी तेजी से हम उस वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ क्लोथिंग वेस्ट इज डम्प्ड इन लैंडफिल। मिलियंस टन्स, लाखों टन जो वेस्ट होता है उसे डंप कर दिया जाता है लैंडफिल्स में, कूड़े के ढेरों पर उसे फेंक दिया जाता है। द ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक में टेक बिटवीन 1 to 5 months। जो ऑर्गेनिक फैब्रिक होती है, कॉटन का जो सूती कपड़ा होता है, उसको 1 से 5 महीने लगते हैं टू फुली बायोडिग्रेड होने में, उसको मिट्टी में मिलने में, टूटने में उसको 1 से 5 महीने लगते हैं। लेकिन जो वेस्ट जनरेटेड इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर। लेकिन जो वेस्ट बनता है वो नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और सिंथेटिक मीन्स जो इंसान बनाता है, मानव निर्मित चीज़ का मिक्सचर होता है। विद 20 to 200 पर ईयर ऑफ डिकम्पोजिशन पर टाइम, और जिसको कि डिकम्पोज होने में 20 से 200 साल लग सकते हैं। अब वाइबल सोल्यूशन, जो इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? एडॉप्शन ऑफ एवरी टेक्निक। हमें ऐसे टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि जीरो वेस्ट जनरेशन हो। और जीरो वेस्ट फैशन में बी अ स्टेप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और जीरो वेस्ट फैशन हमें अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। अ जीरो वेस्ट पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी इन द यूज ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, पावर एंड वर्क। और इस तरह से हमें एक जीरो वेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके, पता लगा सके कि इनफिशियंसीज क्या है, कमियां क्या हैं, जो हम इनपुट यूज़ करते हैं, जो हम रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज़ करते हैं, जो हम बिजली यूज़ करते हैं, पावर यूज़ करते हैं, वर्क फोर्स यूज़ करते हैं, उसमें कमियां क्या है। अब इस पैसेज के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, फैशन इंडस्ट्री हैज़ अ सिवियर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट ड्यू टू इस कॉन्ट्रीब्यूशन इन। फैशन इंडस्ट्री का एनवायरमेंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो किस चीज़ को कंट्रीब्यूट करती है? इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। इसका आंसर आप लिख देंगे इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। सेकंड है द डाटा इन द फिगर 1। जो फिगर 1 है उसमें जो डाटा वो क्या डिपिक्ट करता है कि जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस मिथेन विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जो मिथेन की वजह से सॉलिड वेस्ट बनता है, सॉलिड वेस्ट की वजह से जो मिथेन बनती है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। या सेकंड पॉइंट है वेस्ट प्रोड्यूस कॉजिंग इमेंस डैमेज टू द एनवायरमेंट। जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे एनवायरमेंट को इमेंस में बहुत ज़्यादा, इमेंस मीन्स बहुत ज़्यादा, डैमेज मीन्स नुकसान पहुँचता है। और सी पॉइंट है जो लिक्विड वेस्ट है वो 70 to 20% ऑफ वाटर पोल्यूशन करता है। और जो सॉलिड वेस्ट मोस्टली एंड अप इन लैंडफिल। जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो अंत में जाके कूड़े के बड़े बड़े ढेरों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो डाटा फिगर 1 में डिपिक्ट क्या करता है, वो चीज़ दर्शाता है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस है वो कॉजेज इमेंस डैमेज टू द एनवायरमेंट। इसका आंसर भी होगा बी वाला। थर्ड है इन द फ्रेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो फ्रेज है, इसमें जो डिकम्पोजिशन वर्ड है वो उसका मतलब इन चारों में से क्या नहीं होगा। तो डिकम्पोज का मीनिंग वैसे होता है मिट्टी में मिल जाना, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कोई चीज़ बिल्कुल गल जाती है, सड़ कर फिर मिट्टी में मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं उसे डिकम्पोज हो गई। तो पहला वाला भी सही है, ब्रेक डाउन होना भी इसी को ठीक कहते हैं। टूट जाना, ब्रेक डाउन का मतलब, रॉटिंग मतलब सड़ जाना, डी के मतलब भी सड़ना, गल जाना, बर्निंग मतलब होता है जल जाना, और सेपरेशन इनटू पार्ट्स मीन्स हिस्सों में बट जाना। तो इसका जो
जो हमारा फोर्थ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बर्निंग इनटू पीसेस। ये बर्निंग ऑफ पीसेस डिकम्पोजिशन का मीनिंग नहीं होगा। फोर्थ वाला होगा, फोर्थ क्वेश्चन है फिगर टू रिफ्लेक्ट्स द वे। जो फिगर टू में क्या बता रखा है कि हम क्लोथिंग को किस तरह से वेस्ट यूज़ करते हैं, या क्लोथिंग वेस्ट को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, या हम एट विच वी किस तरह से हम क्लोथिंग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, या वी आर यूजिंग लैंडफिल्स फॉर क्लोथिंग वेस्ट, या हम अपने क्लोथिंग वेस्ट के लिए लैंडफिल साइट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो फोर्थ में जो फिगर टू है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि द क्लोथिंग वेस्ट इज हैंडल्ड ग्लोबली, किस तरह से हम क्लोथिंग वेस्ट को हैंडल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू दिस ग्रिम, ग्रिम मतलब होता है सीरियस, इस प्रॉब्लम का सस्टेनेबल जो पॉसिबल सोल्यूशन है इस सीरियस प्रॉब्लम का, वो क्या होगा, वो होगा ज़ीरो वेस्ट फैशन। ज़ीरो वेस्ट फैशन जो होगा वो इस समस्या का सोल्यूशन होगा। तो फिर फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा पार्ट सी, ज़ीरो वेस्ट फैशन। तो इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड आपकी जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है।